कैसे सम्राट है जो मृत शरीर को देखने के लिए इतने उत्सुक है? अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट सम्राट है ये। मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप कभी भी इसके समान नहीं बनेंगे। मृत्यु की सुगंध, ये सुगंध कितनी अद्भुत है जगज्जला। नहीं मित्र, कभी भी नहीं। मैं इनके समान कभी नहीं बन सकता। मैं उल्लासित हूँ, शीघ्र मुझे वो दृश्य दिखाओ। कहाँ है वो शव? एक क्षण सम्राट, मेरे पुत्र मार्तंड को आशीर्वाद देने की कृपा करें। पुत्र? तक केवल सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया। क्षमा करना जगज्जला, किंतु तुम्हारे पुत्र के व्यक्तित्व में वो विशेषता नहीं है। अच्छा है, ये एक प्रांत प्रमुख का पुत्र है, सम्राट का पुत्र नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो इसके स्वामित्व को कोई स्वीकारता ही नहीं। मेरे सामने शव प्रस्तुत किए जाए। आ गए शव, मेरे प्रिय शव आ गए। शीघ्र खोलो इन्हें। ये सब क्या है जगज्जला? सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके सबसे बड़े शत्रु को मारा और आप... या तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो या बहुत बड़े दुस्साहसी, या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं जो ये भेंट देने के लिए तुमने मुझे यहां बुला लिया। मामाई, उठ उठ। प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे सम्राट मुझसे इतना रिष्ट हो गए? भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे, जो तुमने मेरे भेजे हुए हत्यारों दाहक और निशुंभा को चंद्रगुप्त और उसका साथी समझा। अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है। मुझे तो यही बताया गया था कि यह चंद्रगुप्त है, और मुझे इसके प्रमाण भी दिए गए थे। जगज्जला, तुमने अपनी बुद्धि
अपनी दृष्टि से अधिक महत्व प्रमाणों को दिया। मैंने तुम्हें स्वयं आकर बताया था कि चंद्रगुप्त 15 से 17 वर्ष का युवक है। अब क्या यह व्यक्ति तुम्हें किशोर दिखाई दे रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या आयु है इसकी? उत्तर दो। सम्राट का दास चंद्रगुप्त, वो है तो केवल 16-17 वर्षों का, परंतु लोगों को छलने में निपुण है। मैं इतनी बड़ी जानकारी कैसे भूल सकता हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? मैं कैसे भूल गया कि चंद्रगुप्त मात्र एक 16-17 वर्ष का युवक है। मुझे क्षमा करें प्रभु, आपकी प्रशंसा पाने की लालसा और चंद्रगुप्त की हत्या करने की शीघ्रता में मैं इतना भावुक हो गया था कि इनके विरुद्ध दिए गए प्रमाणों और तर्कों को सत्य मान बैठा जो मेरे सामने प्रस्तुत किए गए, और यह भूल गया कि चंद्रगुप्त तो एक किशोर है। तर्क, प्रमाण? किसने दाहक को चंद्रगुप्त प्रमाणित करने की चेष्टा की? कौन है वो जिसने मेरे भेजे हुए हत्यारों के लिए तुम्हें प्रमाण दिए? मेरा राष्ट्रीय सलाहकार लाखा नापित। धनानंद को कैसे संभालना है इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम इस समय केवल इस विषय में सोचो कि तुम्हें उन सब की दृष्टि से कैसे बचना है। स्मरण रहे, तुम्हारी पहचान का एक भी चिन्ह पीछे छूट गया तो तुम्हारा सत्य सबके समक्ष उजागर हो जाएगा। अब आप सब जाओ और इस भवन के हर कोने में फैल जाइए, एकांत दूरस्थ स्थानों पर छिप जाइए। मुझे धनानंद के समक्ष प्रस्तुत होने जाना है। नहीं आचार्य, मैं आपको अपने गुरु होने का लाभ उठाकर ये बलिदान नहीं देने दूंगा। आचार्य कोई गुरु होने का लाभ नहीं उठा रहे, वो केवल स्वयं से पूर्व अपनी मातृभूमि को आगे रख रहे हैं। यदि तुम धनानंद के समक्ष गए तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, धनानंद जीत जाएगा और हमारी मातृभूमि फिर से हार जाएगी। इसीलिए जाने दो इन्हें। मेरी एक सीख सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाएं, मार्ग में कितने भी अवरोध क्यों ना आए, परंतु मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तुम अथक निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे और केवल आगे। मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। तुम समझ रहे हो ना, सम्राट द्वारा भेजे गए उन 2 हत्यारों की मृत्यु से क्या सिद्ध हुआ है? यदि लाखा नापित झूठ बोल रहा था तो इससे सिद्ध होता है कि दाहक सत्य बोल रहा था, और जिन 4 लोगों की ओर वो इंगित कर रहा था वो वास्तव में चंद्रगुप्त और उसका दल था, और वो सब के सब मेरे सेवक हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अब? मुझे भ्राता को यह सत्य सम्राट को बताने से रोकना होगा, अन्यथा मेरी योजना बाधित हो सकती है। भ्राता, सबसे प्रथम कृपा करके आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप स्मरण है ना आपको, पिछली बार जब आपने सम्राट से कहा कि चंद्रगुप्त मर चुका है और प्रमाण न मिलने के कारण वो असत्य सिद्ध हो गया,
तो सम्राट ने आपके साथ क्या किया? और यदि आपने फिर से चंद्रगुप्त के विषय में सम्राट से कुछ भी कहा और इस बार भी वो असत्य सिद्ध हुआ, तो सम्राट आपको मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है। इसीलिए अब आप कुछ मत कीजिए। अब जो करना होगा वो मैं स्वयं करूंगा। इस पूरी घटना को आप केवल शांत होकर देखिए और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इस भवन में सब कुछ सही है और किसी ने कोई भी भूल नहीं की है। सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आप एक निष्ठावान प्रांत प्रमुख है जो चंद्रगुप्त को ढूंढने में सम्राट की सहायता कर रहे हैं। समझ रहे ना भ्राता? ठीक है प्रभु, लाखन नापित मिल गया है और वो सभा की ओर ही जा रहा है। उत्तम। देखिए भ्राता, इसका निर्णय आप सम्राट पर छोड़ दीजिए। देखते हैं कि ये लाखा नापित वास्तव में चाणक्य है या नहीं, किंतु तब तक आप केवल मूक दर्शक बनकर देखते रहिए और कृपा करके कोई गड़बड़ मत कीजिए। उचित है ना भ्राता? उचित है। अब मैं उस दुर्गेश्वरी की गरिमा और गर्व को अपने पैरों के नीचे कुचल कर